मानव विकास कर्म का इतिहास की कहानी में बड़ा बदलाव दिखने वाला है। पहले माना जाता था कि आधुनिक मानव का विकास अफ्रीका की एक ही जनसंख्या से हुआ है। आज के लोगों के जीनोम विश्लेषण और अध्ययन की बात गलत साबित होती दिख रही है। बताया गया है कि आधुनिक मानव विकास अफ्रीका में ही दो जनसंख्याओं से हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कभी ना कभी सोचते होंगे कि इंसान आखिर इस धरती पर आया कैसे। एक ताज़ा शोध की रिपोर्ट का आज खुलासा करते हैं। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हो, मानव विकास का इतिहास जीवाश्मों के अध्ययन पर निर्भर करता है। प्रागैतिहास यानी इंसानों का उस समय के पहले का इतिहास जब उसने लिखना शुरू किया था। उसके साथ रहस्यमय विषय यह भी है कि आधुनिक मानव आज के जैविक स्वरूप में किस तरह विकसित हुआ। आधुनिक मनुष्य कहां से विकसित हुए, यह मानव विकास कर्म के अध्ययन का मुख्य विषय है। अभी तक माना जाता है कि आधुनिक मानव का विकास एक पूर्वज के समूह से हुआ था जो अफ्रीका से आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कहानी अब बदलने वाली है। नए अध्ययन से पता चला है कि आधुनिक मानव का विकास दो जनसंख्याओं से हुआ था। ये दो जनसंख्याएं जिनसे आधुनिक मानव विकसित हुआ वो अफ्रीका में 10 लाख साल तक अलग अलग रही थी और फिर मिल गई। यानी मानव की उत्पत्ति एक जगह से नहीं हुई थी। ये प्रजाति अफ्रीका में तब रहती थी जब अफ्रीका एशिया से जुड़ा नहीं था। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आधुनिक मानव जाति का एक जन्म स्थान नहीं था। वैज्ञानिकों को यह नई जानकारी आज की अफ्रीकी जनसंख्या की जीनोम आंकड़ों से मिली, जिससे उन्हें यह पता चल सका कि मानव का विकास कैसे हुआ होगा। नेचर रिपोर्ट में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि व्यापक तौर पर यही माना जाता रहा है कि होमो सेपियंस अफ्रीका में एक जगह से विकसित हुए और दुनिया भर में फैल गए। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा है कि मानव जीनोम विविधताओं के दशकों के अध्ययन से एक वंश वृक्ष जैसा प्रतिमान प्रचलित हुआ, जिसमें आज की मानव जनसंख्या अफ्रीका के ही पूर्वज जनसंख्या से विस्तार हुआ है। लेकिन यह इसका जीवाश्म और पुरातत्व रिकॉर्ड से मिली जानकारी से तालमेल नहीं खाता है। वैज्ञानिकों ने अफ्रीका के कुछ जनजातियों के जीनोम का अध्ययन किया, जिसमें पूरी दुनिया के अलग अलग संस्थानों के शोधकर्ताओं की टीम ने 290 जीवित लोगों का विश्लेषण किया और अफ्रीका में रहने वाली विभिन्न जनसंख्याओं के इतिहास की बहुत सारी अलग अलग स्थितियों का बड़े पैमाने पर सिम्युलेशन किया। इससे शोधकर्ता आज के रहने वाले लोगों की डीएनए की विविधता के बारे में पता लगा सके। रिसर्च सेंटर के मुताबिक अफ्रीका के ही अधिकांश पूर्वज समूहों ने ही होमो सेपियंस के विकास में भूमिका निभाई थी, जो कि जैसे तैसे और बिखरे हुए तरीके से हुआ था और वे समय समय पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते रहे और उनमें लाखों सालों तक मिश्रण होता रहा। टीम ने पश्चिमी अफ्रीका के सिएरा लियोन के रहने वाले मेंढे किसानों से लेकर इथोपिया के शिकारी, भोजन जमा करने वाले गुमुज समूह और दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले शिकारी, भोजन करने वाले नामा समूह के डीएनए का विश्लेषण किया। लंबे समय से माना जाता रहा है कि अफ्रीका में मिले 3 लाख साल पुराने जीवाश्म के अनुसार आधुनिक मानव की उत्पत्ति यहीं से हुई होगी। लेकिन इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी लोगों के जीनोम की तुलना ब्रिटेन की एक व्यक्ति से 50,000 साल पुराने क्रोएशिया में पाए गए निएंडरथाल के जीवाश्मों के जीनोम से और पुरातन मानव के एक अन्य नजदीकी संबंधी से की है। इसी के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे पूर्वज दो अलग अलग जनसंख्याओं से आए थे। पाया यह गया है कि आज जीवित सभी लोगों में उनके पूर्वज के संकेत कम से कम दो अलग अलग जनसंख्याओं में थे, जो लाखों साल पहले अफ्रीका में रहा करती थी। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि इस समूह में बार बार विस्थापन की घटनाएं हुआ करती थी, जिससे इन जनसंख्याओं में भी आनुवांशिक समानता कायम रह सकी। समस्या ये है कि उस दौर के जीवाश्म रिकॉर्ड बहुत ही कम है, जिससे इसकी स्पष्ट तौर पर पुष्टि करना हमेशा ही कठिन काम रहा है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।
धन्यवाद। जय हिंद।